ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 3 से 9 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की कि किस प्रकार का संकेत सितारे इस सप्ताह आपके लिए दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए कई मामलों में बड़ा उन्नति देने वाला यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। एक तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह आप ले सकते हैं। वो व्यक्तिगत मामले में भी हो सकता है और कार्य व्यापार के मामले में भी हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में अचानक अच्छे धन लाभ का योग है। पर्याप्त धन लाभ का योग बन रहा है। अंतिम भाग भी संपत्ति, जमीन जायदाद से लाभ का योग बना रही है। आय को लेकर के जो थोड़ी बहुत चिंता थी वो इस समय कम होगी। कार्य व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि का योग है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का योग बन रहा है। प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हाँ, संतान प्राप्ति में जरूर थोड़ी बहुत कुछ लोगों को कठिनाई मिल सकती है। और अगर विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जन्म स्थान से बहुत दूर कहीं जाने का, अपने आप को शिफ्ट होने का कहीं प्रयास कर रहे हैं, कहीं पूरी तरह से कुछ समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, 5 साल 10 साल के लिए स्थान परिवर्तन का अगर योग बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि अभी कुछ समय तक रुके रहें, क्योंकि वो हो तो जाएगा लेकिन उसमें कष्ट मिलने की संभावना है। कष्टप्रद हो वो स्थान परिवर्तन तो हो जाएगा, सहजता से हो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद आपके लिए स्थितियां प्रतिकूल हो जाए, कष्टप्रद हो, इसकी संभावना बन रही है। तो इस पे थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी मामलों में बहुत ही अच्छा सप्ताह आपके लिए संकेत दे रहा है। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले भाग में यात्राओं का योग है और अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है। परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तब जाके किसी चीज में परिणाम मिलेगा। अधिक मेहनत करेंगे तभी परिणाम संभव है। फिर भी कार्य व्यापार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर बन रहा है। नए व्यापारिक या अनुबंध के आयाम खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ी बहुत कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है, परेशानी मिल सकती है। वहां षड्यंत्र आपके खिलाफ हो, वहां लड़ाई झगड़ा हो, इसका योग बहुत जो है प्रमुखता से बन रहा है। इस समय कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। झगड़े झंझट से दूरी बनाकर रखें। सप्ताह का मध्य भाग कोई सुखद और महत्वपूर्ण सूचना दे सकता है आपके लिए, जो शुभ होगा। अंतिम भाग में धन खर्च और धन हानि का योग बन रहा है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। तो कुल मिलाकर वृषभ वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव और मिश्रित परिणाम देने वाला यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए भाई परिश्रम अधिक करिए और स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। स्वास्थ्य का मामला ठीक नहीं है। अचानक घटना, दुर्घटना, कोई बीमारी, इसका संकेत यह सप्ताह दे रहा है। तो कोई छोटी मोटी भी समस्या हो तो तुरंत उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो आय में वृद्धि के संकेत हैं सप्ताह के पहले भाग में। मध्य भाग में कोई सुखद यात्रा हो और धन खर्च हो अधिक मात्रा में, इसकी संभावना बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग पुनः अपने ऊपर धन खर्च करने का योग बन रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य हो सकता है। तो ये एक स्वास्थ्य को लेकर के संवेदनशील स्थिति बन रही है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा वाद विवाद और तनाव से बचें। छोटे छोटे षड्यंत्र, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके साथ किसी वाद विवाद में ना पड़े। हालांकि बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी है, युक्ति बल बहुत अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग रहेगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए योग इस समय बन रहा है। फिर भी छोटे मोटे षड्यंत्र हो सकते हैं और किसी प्रकार के केस मुकदमे की स्थिति अगर बन रही हो तो किसी भी कीमत पर आप वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि इस समय अगर कोई चीज होती है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में पद प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि का योग बन रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी जबरदस्त जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। खूब वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में शुभ और मंगल कार्य संपादित होंगे। सप्ताह के मध्य भाग में अप्रत्याशित आय की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है। अंतिम भाग
यात्राओं का है और थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट का है, जो जो सप्ताह के अंतिम भाग में आपको मिलेगा। लेकिन कोई बड़े कष्ट की संभावना, अगर ग्रह दशा बहुत प्रतिकूल ना हुई तो कोई बड़े कष्ट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो भाग्य का साथ कुछ हद तक इस समय बना रहेगा। सामाजिक धार्मिक कार्यों में जबरदस्त सफलता का योग है और उधर आपकी रुचि भी खूब बढ़ चढ़ करके इस समय रहेगी। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूलता लिया हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उसके लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तनाव या विपरीत स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब सिंह वालों की बात किया जाए। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आपका जो आत्मबल थोड़ा बहुत कमजोर हो रहा था वो अब मजबूत होगा। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो यात्राओं से लाभ का योग दिखा रहा है और यात्राओं से भाग्योदय का योग दिखा रहा है। तो सुदूर से लाभ और सुदूर से भाग्योदय का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन जरूर उलझन भरा हो सकता है सिंह वालों का इस समय। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत राहत अब आपको मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में आपको जबरदस्त सफलता का योग है। सप्ताह के मध्य भाग में कुछ सुखद समाचार, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार, इन सब चीजों के लिए अच्छा है। जमीन जायदाद और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में आपका धन खर्च हो, इसकी प्रबल संभावना इस समय बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल नहीं है। आपको अधिक परिश्रम अब करना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। और कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, निर्णय हो सकते हैं जो जो व्यय कराने वाले हों, खर्च अधिक कराए हों और उससे लाभ कम प्राप्त हो। तो कोई बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह का डिसीजन हो तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, अन्यथा व्यय की संभावना है, उसके उसके डूब जाने की संभावना है। कन्या वालों की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए बचत जो है वो थोड़ा मध्यम होगा। अभी बचत जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था उसमें थोड़ी राहत आपको मिलेगी सेविंग के मामले में कुछ हद तक। अब पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के पहले हिस्से में हल्का सा भावनात्मक कष्ट आपको मिले, इसकी संभावना बन रही है। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता और आय के मामले में अच्छा है। अंतिम भाग में विशेष उन्नति का योग है। अचानक भाग्यवश कोई बड़ा शुभ समाचार, विशेष करके करियर और आय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, भाग्यवश धन की प्राप्ति हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद से बचें, अनावश्यक के विवाद से बचें। बेहतर हो कि आपसे कोई सहयोग मांगने आता है तो आप सहयोग कर दें, उसको ना ना कहें, उसी में आपकी भलाई भी है और उससे संबंध भी बना रहेगा और उससे आपको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य अनुकूलता लिया हुआ है। अंतरजातीय विवाह के लिए थोड़ा सा योग अधिक बन रहा है इस समय, तो इसकी संभावना जो है वो बन रही है। शत्रु जो है वो विवादास्पद लोग होंगे, गलत मानसिकता के लोग होंगे, तो किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहिए। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए बड़ा जबरदस्त समय है। आय में अद्भुत वृद्धि और कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि, कार्य क्षेत्र में जबरदस्त दबदबा और प्रभाव, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के जबरदस्त संकेत। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी लगने की प्रबल संभावना। किसी भी वाद विवाद समस्या से निकलने में इस समय जबरदस्त रूप से समर्थ होंगे और मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साह से भरे रहेंगे और जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस समय आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी कुछ हद तक अनुकूलता बनेगी इस समय। प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे, बेहतर होंगे। सुदूर की यात्राएं इस समय हो, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें नए व्यापारिक अनुबंध बन सकते हैं, नए व्यापारिक अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अंतिम भाग थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं है, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत। हालांकि कुछ कैपिटल डैमेज नहीं होने वाला है, बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली अगर दशा अंतर दशा ठीक है तो। लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत परेशानी, थोड़ा बहुत आपको विचलन जो है वो सप्ताह का अंतिम भाग दे सकता है। भावनात्मक रूप से छोटे मोटे कष्ट की संभावना आपको कार्यस्थल पर बनती हुई दिखाई दे रही है पूरे सप्ताह। तो इमोशनल अटैचमेंट वर्क प्लेस पर आप ना रखें, प्रोफेशनल अप्रोच रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो अनावश्यक का धन खर्च करेंगे, थोड़ा सोच समझ कर आप निर्णय लीजिए। उतावलेपन में जो है वो लिए हुए निर्णय आने वाले समय में आपको परेशानियां दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश से आप परेशान होंगे। जो सामाजिक जीवन है उसमें तो उन्नति का योग है,
उसमें अचानक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। लेकिन पारिवारिक जीवन में जो है वो अशांति, कलह, क्लेश, समस्या, इन सब चीज़ों का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफल होने के लिए आपको विशेष प्रयास करना चाहिए। सप्ताह का पहला हिस्सा पुरानी यादों से संबंधित भावनात्मक कष्ट जो है वो इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट करे, इसकी संभावना है। मध्य भाग कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन शत्रुता भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, तो उससे बचने की सलाह है। कहीं कोई कार्य व्यापार में विस्तार करना चाह रहे हैं, अपनी चीजों को बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई अनुबंध करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए राशिफल के अनुसार, बाकी तो कुंडली क्या करी हो तो अलग विषय है, महत्वपूर्ण निर्णय हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कुंडली का विश्लेषण कराएं तब निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन नए अनुबंधों के लिए सब ऐसे सामान्य देखो तो सप्ताह का अंतिम भाग अनुकूल है, उसको लिए पहले भाग में ना करें, वो ऋणात्मक होगा। पहले भाग में अगर कोई नया एग्रीमेंट करते हैं तो वो नुकसान देने वाला होगा, लेकिन अंतिम भाग जो है वो लाभ देने वाला होगा और सहजता से हो जाएगा। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, संबंधों में सोच समझ कर पढ़ें तो अच्छा रहेगा। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता पर आपका धन खर्च, यात्राओं का प्रबल योग बन रहा है, लेकिन यात्रा से लाभ और सम्मान में वृद्धि का भी योग बन रहा है। आय के स्रोत बहुत अच्छे हो रहे हैं और आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट का योग है। सप्ताह के पहले हिस्से में माता के लिए समय ठीक नहीं है, थोड़ा उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सप्ताह का पहला हिस्सा विशेष करके संवेदनशील बन रहा है, तो उधर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। परिश्रम बहुत अधिक करेंगे तभी जाकर के आपको परिणाम प्राप्त होगा, अन्यथा परिणामों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर दबदबा प्रभाव रहेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों का उतना सहयोग नहीं मिलेगा। स्थान परिवर्तन से जरूर थोड़ा बहुत आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तो अगर कहीं ऐसा योग बने कि कार्य व्यापार को लेकर स्थान परिवर्तन हो तो आप कर सकते हैं। नए व्यापार में निवेश के लिए समय ठीक नहीं है, और किसी भी प्रकार के जो है वो नए कमिटमेंट में, विशेष करके संबंधों को लेकर के आप ना पड़े और वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जबरदस्त सप्ताह है। आपको करियर के क्षेत्र में अद्भुत सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है, क्योंकि कई ग्रह बहुत अनुकूल हैं। बचत के लिए तो समय ठीक नहीं है, सेविंग जो है बहुत बहुत जबरदस्त पैसा धन खर्च होगा। लेकिन मान सम्मान में वृद्धि, नए दायित्वों की जो है वो पूर्ति, नए दायित्वों के मिलने की संभावना, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए जबरदस्त सफलता का योग, आय में वृद्धि, एक से अधिक आय के स्रोत, अच्छी सलाह आप देंगे भी और आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में शुभता, कार्य व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा समय और अच्छे लोगों की संगत, कई अच्छे गुण जो है इस सप्ताह आपके लिए मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय का जमीन जायदाद से भी लाभ का योग है, पारिवारिक जीवन में भी शुभता रहेगी। थोड़ी यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं इस दौरान, लेकिन कुल मिलाकर के सफलता कदम चूमे। अब किसी की स्थायी कुंडली एकदम गई गुजरी ना हो, कई बार लोग आते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हैं, हो नहीं रहा, तो भाई एक बार अपनी कुंडली भी तो देखो कि जन्म के समय आपकी कुंडली की क्या क्या स्थिति है और दशा अंतरदशा क्या चल रही है। हम तो सिर्फ राशिफल बताते हैं और शुरू में आप स्किप कर जाते हैं। जो लोग राशिफल का पहला हिस्सा सुनेंगे जो मैं इंट्रो में बोलता हूं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और खाली भगा भगा के सिर्फ अपना देखने के चक्कर में रहेंगे आगे फॉरवर्ड करके वीडियो को, तो आप हमेशा जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। वही स्थिति आपके जीवन में भी, आप जीवन में भी चीजों को फास्ट फॉरवर्ड करके प्राप्त करना चाहते हैं, वहां भी आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं, क्योंकि सुनने समझने की का आपके पास समय ही नहीं है किसी चीज को। तो पुनः कह रहा हूं कि अगर आपकी स्थायी कुंडली बहुत कमजोर नहीं है तो यह समय आपको चहुमुखी विकास देने वाला यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। ईश्वर खूब आपके साथ हैं, इसका आप लाभ उठाइए। सारांश में इतना ही कहना चाहूंगा। कुंभ वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अनुकूल है, बस नकारात्मक सोच से बचिए। एक नकारात्मक सोच से आपको बचना चाहिए। कुंभ से रिलेटेड एक स्टोरी याद आ गई है, क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी दे रहा था, लेकिन चलिए कभी और चर्चा करूंगा, अभी राशिफल बोल देता हूं। तो नकारात्मक सोच से अगर आप बचते हैं तो आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं खूब, लेकिन अपने सोच को निगेटिव मत लीजिए और काल्पनिक चीजों में मत उलझिए। काल्पनिक चीजों में मत उलझिए। बता ही देता हूं, एक कंसल्टेंसी आई, उसमें यह था कि भाई क्या मेरा आने वाले समय में स्वास्थ्य और करियर पे कोई आंच आने की संभावना है? तो वर्तमान में कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं आने की संभावना है।
तो नहीं, अब हमको तो लग रहा है कि हमके नहीं, हमें नहीं लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकली नहीं, लेकिन हाँ, आपकी सोच में, कल्पनाओं में आप भयभीत हो, स्वास्थ्य को लेकर के भी और करियर को ले भी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत भयभीत होते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं या फिर हमसे गलत डिसीज़न होने लगते हैं। तो हमने यही सुझाव दिया कि भाई आप जो है नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, अन्यथा ये आपके करियर और हेल्थ दोनों को प्रभावित कर देगा। मैं ही अगर लगातार नेगेटिव सोचूँगा तो मेरा करियर और हेल्थ दोनों खराब होगा, इसमें कौन-सी बड़ी। अब बाद में आया मैसेज कि भाई आप जो है वो ठीक नहीं बताए, हमको भी ज्योतिष का ज्ञान है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे से क्या गलती हो गई। या तो मैं कह दूँ कि हाँ, आपका हेल्थ बहुत खराब होने वाला है और आपका करियर बहुत खराब होने वाला है, ये 40,000 की ये पूजा है, 50,000 की ये पूजा है, तब आप संतुष्ट होंगे। हमें कुछ समझ नहीं आया, मुझे यही समझ में आया कि भाई आपकी चीज़ें अभी, मैंने पूछा भी, क्या अभी कुछ खराब है? तो नहीं, अभी कुछ खराब नहीं है। मैंने कहा कि अभी खराब भी नहीं और खराब होने के अंदेशे नहीं है, लेकिन राहु जो है वो नेगेटिव ऑरा उत्पन्न करता है, बिना वजह के तर्क-कुतर्क की स्थिति उत्पन्न करता है और आपको एक सोच जो है, नकारात्मक सोच की एक श्रृंखला दे देता है आपके दिमाग में, जिससे आप निकल ही नहीं पाते हैं। उस समय अगर आप दूसरों की सलाह माने तो आप निकल जाएँगे, लेकिन समस्या है कि राहु से प्रभावित, हम राहु की वीडियो में बोले हैं, लोग सलाह भी नहीं मानते हैं और फिर अपनी चीज़ों में उलझ जाते हैं। फिर दुनिया को दोष देंगे, लेकिन चीज़ों को ये नहीं देंगे कि हुआ क्यों? तो आपको भी सलाह दूँगा, सार्वजनिक रूप से सलाह दूँगा कि अगर आप इस तरह की चीज़ों से, कोई भी व्यक्ति गुज़र रहा हो, जिसको इस समय बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, चीज़ों को हुआ नहीं है लेकिन होने की का भय उत्पन्न हो रहा हो, तो प्लीज़ उससे निकलिए, वाटर इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा जिस जिस चीज़ से भी आपको एंटरटेनमेंट होता है करिए। गणेश जी के बीज मंत्र से और शिव जी के बीज मंत्र से जो है थोड़ा-सा आप ध्यान करिए, साउंड सिस्टम लगा लीजिए, मेडिटेट करिए और होगा ही नहीं। अन्यथा फिर तो आप, हम जैसे मनन करते हैं ना, मनन करने से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। आप शुभता का मनन करोगे तो शुभता प्राप्त होगी, अशुभता का मनन करोगे तो अशुभता प्राप्त होगी। तो वही, उसी उसी को तो मंत्र कहते हैं। तो आप अशुभता का जप कर रहे हो अंदर, वो हो जाएगा फिर। फिर आप मत कहिए कि चीज़ें, क्योंकि कर्म जो है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि भाग्य को आपका कर्म चौबीसों घंटे प्रभावित करता रहता है। तो आप जो है नकारात्मक सोच से निकलें, अगर अगर आप उससे इस समय निकल रहे हैं, तो इस समय आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के बड़े अच्छे, अब दशा अंतर्दशा खराब ना हो, स्थायी कुंडली खराब ना हो, तो आपके लिए यह समय बड़ा योगकारी है और बहुत उन्नति देने वाला है। भाग्य का खूब साथ है, रुके हुए काम इस समय बनेंगे, अचानक शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। हाँ, बचत के लिए समय ठीक नहीं है, पारिवारिक जीवन में थोड़ा वाद विवाद से आपको बचने की सलाह देता हूँ। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो घर परिवार के दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको कर्ज इत्यादि लेना पड़े, ऐसी संभावना बना रहा है। अंतिम भाग में खूब सफलता का योग है। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह कुंभ वालों के लिए भी बड़ा उन्नति देने वाला है। बस विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, तो उसके चक्कर में ना पड़े। मीन वालों की बात करूं, मीन वालों के लिए समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो बौद्धिक क्षमता और शिक्षा के बल पर लाभ का है, संतान से भी कुछ हद तक आपको लाभ प्राप्त हो इसकी संभावना है। मध्य भाग में आत्मबल आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, नए लोगों से संपर्क होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे योग हैं, लेकिन यात्राओं में कष्ट का योग है, विदेश यात्रा या सुदूर यात्रा से तो बचने की ही सलाह दूंगा। इसके साथ-साथ इस समय कोई कर्ज इत्यादि है वो तो समाप्त होगा, शत्रु है समाप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए होगा, अन्यथा कोई दीर्घ अवधि की बीमारी जो है वो परेशान आपको कर सकती है। कार्य व्यापार में भाग्य का साथ आपके इसलिए बना हुआ है और नए अनुबंध, नई चीजें उत्पन्न होंगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उस पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।